नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन के साथ कंसोलिडेशन मोड में प्रवेश किया है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अपकमिंग हावे इवेंट से पहले सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, जब माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे में कट जाएंगे और नई सप्लाई की उपलब्धता कम हो जाएगी। वर्तमान ब्लॉक रिवॉर्ड 6.25 BTC है और हाविंग के बाद ये घटकर 3.125 BTC हो जाएगा। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये घटना एक बुल मार्केट से पहले की है, जो $70,000 के करीब इसकी कीमत स्थिरता को दर्शाती है। टॉप टोकन की कीमत हाल ही में 0.3% कम होकर $70,330 हो गई है। क्रिप्टो ट्रेडर्स का मानना है कि पार्टिसिपेंट्स खरीदने का कारण तलाशते हैं, क्योंकि मौजूदा बुल एनवायरनमेंट में पैसे की कहानी लगातार बदलती रहती है और वह आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन इकोसिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में बिटकॉइन नेट टेकर वॉल्यूम में पहले की तुलना में काफी बड़े पैमाने पर सेलिंग स्पाइक्स दिखाई दी हैं, जो बिटकॉइन लेने वाले की खरीद और परपेचुअल स्वैप्स में बेचने वाले वॉल्यूम के बीच अंतर को इंगित करता है। पूरे क्रिप्टो मार्केट में मंदी की भावना व्याप्त है। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,600 के स्तर से नीचे रही। हाल ही में ये 0.3% गिरकर $3,524 पर आ गई। दूसरी ओर मीम कॉइन्स के साथ डोजकॉइन, ADA, XRP, AVA नीचे ट्रेड कर रहे थे। यूनिस्वैप का मूल टोकन UNI DeFi क्रिप्टो एक्सचेंज को US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से नोटिस मिलने के बाद गिरा दिया गया कि वह एक प्रवर्तन कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 0.4% घटकर $2.61 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17% गिरकर $79 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $73 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 10% और 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.1% अधिक है। टॉप 15 टोकन का पैरामीटर IC15 इंडेक्स 0.1% कम होकर 89,068 पर आ गया। इस बीच हांगकांग के नियामक कथित तौर पर स्पॉट आधारित बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के करीब पहुंच रहे हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये उन चीनी निवेशकों के लिए द्वार खोल सकता है जो गोल्ड, ओवरसीज रियल एस्टेट और स्टॉक्स के अलावा एक नया ठिकाना तलाश रहे हैं, जहां वे अपने एसेट्स जमा कर सकते हैं। बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी अब तक की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो अपकमिंग हाविंग इवेंट से ठीक एक हफ्ते पहले 86.39 ट्रिलियन हैश तक पहुंच गई है। ये प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग मॉडल के कारण है, जिसमें डेटा को कोड में बदलना शामिल है, जिसे शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करके समझा नहीं जा सकता है। माइनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में हैश जनरेट करते हैं और हैश जितना लंबा होता है, माइनिंग में भाग लेने के लिए उतनी ही अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ जाती है। साल की शुरुआत से बिटकॉइन का डिफिकल्टी रेट मामूली गिरावट के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। OKX ने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट सेक्टर में ब्लॉकचेन प्रगति को बढ़ाने के लिए चिलीज के साथ साझेदारी की है। OKX चिलीज चेन के लिए एक नया वैलिडेटर होगा, जो एक लेयर 1 EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन है। ये कदम नेटवर्क के प्रशासन, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन और ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन सक्षम होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज क्षेत्र से OKX की विशेषज्ञता चिलीज चेन की क्षमताओं को बढ़ाएगी। ये साझेदारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें OKX मार्च 2021 से स्पॉट ट्रेडिंग के माध्यम से चिलीज के नेटिव टोकन CHZ की पहुंच बढ़ा रहा है। कार्डानो नेटवर्क के एक प्रमुख घटक EMU-RGO ने अपने क्लाउड आधारित ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए हुआवे क्लाउड के साथ साझेदारी की है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का लक्ष्य हुआवे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ EMU-RGO की ब्लॉकचेन क्षमताओं को एकीकृत करके एशिया पैसिफिक क्षेत्र में Web3 को अपनाने में तेजी लाना है। ये साझेदारी हुआवे क्लाउड पर एक कार्डानो वैलिडेटर नोड स्थापित करेगी, जो स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता के लिए हुआवे के व्यापक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाएगी। ये प्लेटफॉर्म पर Web3 अनुप्रयोगों के प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट में हुआवे के मार्केटप्लेस तक भी पहुंच होगी, जो विश्व स्तर पर लीडिंग एंटरप्राइजेज द्वारा अक्सर देखा जाने वाला एक प्रसिद्ध मंच है।
EMU आरजीओ के CEO केन कुडामा ने साझेदारी के लिए उत्साह व्यक्त किया, जिसमें हुआवे क्लाउड की विश्वसनीय क्लाउड तकनीक को कार्डानो के ब्लॉकचेन डेवलपर्स और वेब3 समाधानों के नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। ये साझेदारी एशिया पैसिफिक और अफ्रीका की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ADA इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए EMU आरजीओ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर पर्ल कपूर ने अपनी कैशबैक सेवाओं और ऑनलाइन रिटेल स्पेस में डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को एकीकृत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी कैशबैक कंपनी कैशकरो के साथ साझेदारी की है। ज़ायबा 365 ग्रुप 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट रतन टाटा और इंडियन VC फर्म्स कलारी कैपिटल और एफल ग्लोबल द्वारा समर्थित है। कैशकरो 2 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स वाली एक भारतीय कैशबैक और कूपन साइट है, जिसने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाया है और 400 लोगों की एक टीम का मुख्यालय गुड़गांव में है। साझेदारी का उद्देश्य कंज्यूमर्स और रिटेलर्स के लिए इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी की पेशकश करते हुए डिसेंट्रलाइज्ड रेल्म में कैशबैक को फिर से परिभाषित करना है। ताइवान के प्रोसिक्यूटर्स ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एस एक्सचेंज के संस्थापक डेविन पैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप 340 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर और 10.6 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जनवरी 2024 में एस के मुख्यालय पर छापे के बाद पैन को गिरफ्तार किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने पैन को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट सर्विस एल्फ्रेड या अफू वॉलेट और संबंधित क्रिप्टो कार्ड से संबंध पाया। ठगे हुए ग्राहकों को ऑफलाइन ओवर द काउंटर एक्सचेंज और नकली निवेश समूह के माध्यम से क्लासिक हाई रिवॉर्ड प्रॉमिस मॉडल पर आधारित सेवा की पेशकश करके धोखा दिया गया था। ताइवान की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि पैन की संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए। जब्त की गई संपत्ति कम से कम 3.5 मिलियन या $110,000 की होगी। एस एक्सचेंज ने कहा कि व्यापार और परिचालन की स्थिति सामान्य है और जमा और निकासी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सेनेटर्स क्रिस्टन गिलिब्रैंड और सिंथिया लूमिस स्टेबल कॉइन्स पर एक नया कानून पेश करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य मैल प्रैक्टिसेस को खत्म करना और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देना है। ये बिल वॉशिंगटन में बिटकॉइन पॉलिसी समिट में अनावरण किए जाने की उम्मीद है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के बीच चल रहे विवादों को संबोधित करता है। गिलिब्रैंड और लूमिस ने पहले जिम्मेदार वित्तीय नवाचार अधिनियम की वकालत की थी, जिसने क्रिप्टो एसेट के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे का प्रस्ताव रखा था। नए स्टेबलकॉइन बिल का उद्देश्य इंडस्ट्री की अखंडता को बढ़ाना और गैर डिपॉजिटरी संस्थानों को सख्त नियामक शर्तों के तहत स्टेबलकॉइन जारी करने की अनुमति देना, इंडस्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। ईबे ने फैशन उपभोक्ताओं को उनकी स्टाइल प्राथमिकता से मेल खाने वाले आइटम और आउटफिट्स ढूंढने में सहायता करने के लिए शॉप द लुक नामक एक AI एनहांसमेंट पेश किया है। ये सुविधा ग्राहकों के खरीदारी इतिहास का उपयोग करके उन्हें पर्सनलाइज्ड स्टाइल रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करती है, जिससे एक टेलर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित होता है। ये सुविधा US और UK में ईबे ग्राहकों के लिए iOS पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड के साथ इस साल के अंत में उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस सुविधा का उद्देश्य उत्साही लोगों के लिए उपयोगकर्ताओं अनुभव को बेहतर बनाना है, जिससे उन्हें ये कल्पना करने की अनुमति मिल सके कि संभावित जोड़ उनकी वर्तमान अलमारी को कैसे पूरक करेंगे। PYMNTS इंटेलिजेंस ने पाया है कि 44% उपभोक्ता AI टेक्नोलॉजीज को खरीदारी के अनुभव में एकीकृत करने में रुचि रखते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी अधिक रुचि दिखा रही है। इट्सी ने एक हब भी लॉन्च किया है, जो खरीदारों को किसी भी अवसर के लिए उपहार ढूंढने में मदद करने के लिए AI और ह्यूमन क्यूरेशन दोनों का उपयोग करता है। शॉप द लुक सुविधा वर्तमान में ईबे होम पेज और फैशन लैंडिंग पेज पर उपलब्ध है। कंपनी इस सुविधा को अन्य प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में विस्तारित करने पर विचार कर रही है। बढ़ती सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एनवीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंटेल अपनी AI चिप गॉडी 3 का एक नया संस्करण लॉन्च कर रहा है। अद्यतन प्रोसेसर का लक्ष्य AI सिस्टम के प्रशिक्षण और तैयार सॉफ्टवेयर को चलाने में प्रदर्शन में सुधार करना है। इंटेल के CEO पैट गेल्सिंगर को उम्मीद है कि नए मॉडल का बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एनवीडिया ने
एआई सेवाओं की बढ़ती मांग से सबसे अधिक लाभ देखा है, लेकिन गॉडी के पुराने संस्करण बाजार से हिस्सेदारी हासिल करने में विफल रहे, जिसकी इंटेल को उम्मीद थी। कंपनी अब ब्लैकवेल नामक चिप प्लेटफॉर्म के साथ अपनी बढ़त बनाना चाह रही है, जो इस साल के अंत में उपलब्ध होगा। इंटेल के आकलन से पता चलता है कि गॉडी 3H100 की तुलना में अधिक तेज और अधिक पावर एफिशिएंट होगा। कुछ प्रकार के एआई मॉडल को 1.7 गुना अधिक तेजी से प्रशिक्षित करेगा और सॉफ्टवेयर चलाने में 1.5 गुना बेहतर होगा। जब तक वे उत्पाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, इंटेल एनवीडिया की आगामी ब्लैकवेल लाइन के साथ तुलना प्रदान नहीं कर सकता। खेतान एंड कंपनी ने अपनी KAI पहल के हिस्से के रूप में Ask.KAI और डॉक इनसाइट लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य दक्षता में सुधार करना, पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना और कानूनी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। कंपनी उन्नत सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और Azure OpenAI सेवाओं का उपयोग करती है। Ask.KAI एक वर्चुअल जनरेटर AI सहायक है जो कन्वर्सेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परीक्षण को सुरक्षित करता है, निरंतर कार्यबल प्रशिक्षण प्रदान करता है, वर्कफ्लो के भीतर AI को एम्बेड करता है, डेटा गोपनीयता और अनुपालन प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है और कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा देता है। डॉक इनसाइट एक प्रोप्राइटरी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटिव AI सॉल्यूशन है जो विशेष विषयों के लिए सटीक प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है। कंपनी कार्यों को स्वचालित करने और कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाने और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए जिम्मेदारी से AI का लाभ उठाने, उपयोगकर्ताओं को नैतिक AI उपयोग पर लगातार प्रशिक्षण देने और ग्राहकों के सेवा अनुभव में सुधार करने की योजना बना रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।